सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 14 जिसका नाम है शेर का न्याय। पहला दृश्य, पर्दे पर जंगल का दृश्य होता है और शेर, मैं जंगल का राजा हूँ, हा हा हा। सभी जानवर डर कर पीछे हट जाते हैं। सामने शेर अकेला दिखाई देता है। अचानक गोली चलने की आवाज़ आती है। शेर गिरकर बेहोश हो जाता है। सभी जानवर डरकर भाग जाते हैं। दो शिकारी मंच पर आते हैं। एक के हाथ में बंदूक और दूसरे के हाथ में जाल है। बंदूक वाला शिकारी, लगता है शेर बेहोश हो गया। जाल वाला शिकारी, मैं इस पर जाल डाल देता हूँ ताकि यह उठकर भाग न सके। बंदूक वाला शिकारी, सुबह से शेर के शिकार के लिए भूखे प्यासे जंगल में भटक रहे हैं। मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। थकान भी बहुत हो रही है। चलो कुछ खा पी आएँ। शेर तो बेहोश हो गया है, अब यह 2 घंटे तक नहीं उठेगा। जाल वाला शिकारी, हाँ हाँ चलो। दोनों शिकारी शेर को जाल में लपेटकर चले जाते हैं। दूसरा दृश्य, अध्यापक, आज हम जंगल के समीप वाले पार्क में पिकनिक मनाने आए हैं। आप सब यहीं खेलो और हाँ देखो, ज़्यादा दूर नहीं जाना। यहाँ पास में ही घना जंगल है। वहाँ बड़े खूंखार जानवर है। खूंखार जो होते हैं, खूंखार का अर्थ होता है हिंसक या निर्दयी जानवर हैं। मयंक, ध्यान रखना कोई बच्चा अकेला कहीं न जाए, समझे? यह कहकर अध्यापक अन्य साथियों के साथ घूमने चले जाते हैं। छवि बोलती है, चलो चलो आँख मिचौली खेलते हैं। अर्पणा बोलती है, नहीं नहीं, हम खजाना खोजने वाला खेल खेलेंगे। मयंक कहता है, हाँ हाँ यही ठीक है। मयंक को एक कोने में खड़ा करके बच्चे कुछ सामान इधर उधर छिपा देते हैं। फिर मयंक को बुलाते हैं। छवि, घने जंगल को देखकर डरती हुई, हम तो बहुत दूर आ गए। अर्पणा, हाँ लगता है जंगल शुरू हो गया है। तीसरा दृश्य आता है। छवि, अर्पणा, गुरुजी ने कहा था ना यहाँ बड़े बड़े जानवर, मुझे तो डर लग रहा है। पारस बोलता है, डरपोक कहीं की। छवि बोलती है, डरने की बात तो है ही। अर्पणा बोलती है, कहीं शेर आ गया तो? फिर पारस बोलता है, अरे मैं तो उसे छेड़ूंगा और कहूँगा, शेर भाई, शेरनी भाभी ने आपके लिए पिज्ज़ा बनाया है, वह भी बटर चिकन के साथ, और आप यहाँ घूम रहे हैं। वह हमें खाने का विचार छोड़कर अपने घर की ओर दौड़ चला जाएगा। लड़के सीना तानकर चलते हैं और लड़कियां उनके पीछे पीछे डरती हुई चलती हैं। फिर लड़के बोलते हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सींग की दहाड़ हो। छवि बोलती डरती हुई, अरे उधर देखो, सामने तो सचमुच सींग है। अर्पणा डरकर छवि के पीछे छिप जाती है। पारस, शेर सचमुच का? डरता है। मयंक बोलता है, लेकिन यह तो जाल में फंसा है, लगता है बेहोश है। यह देखकर बच्चों को कुछ राहत मिलती है। छवि दुख प्रकट करती हुई बोलती है, बेचारा जंगल का राजा। मयंक बोलता है, चलो इसका जाल खोल देते हैं, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। अर्पणा बोलती है, नहीं नहीं, शेर हमें ही खा जाएगा। पारस बोलता है, अरे यह तो बेहोश है, कैसे खा सकता है? सभी बच्चे बोलते हैं, चलो ठीक है। सभी जाल खोलने में एक दूसरे की मदद करते हैं। छवि बोलती है, जरा संभल के। अर्पणा कहते हैं, कहीं शेर जाग न जाए। लड़के जाल खोल देते हैं। जाल खुलते ही शेर करवट लेने लगता है और धीरे धीरे उठ जाता है। शेर दहाड़ता है और बच्चे डर जाते हैं। शेर बोलता है, अरे ये तो मनुष्य के बच्चे हैं, उस मनुष्य जाति के जो हमारी जान की दुश्मन है। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। शेर दहाड़ता है। सभी बच्चे डर कर पीछे हट जाते हैं। शेर की दहाड़ सुनकर सभी जानवर दौड़े दौड़े आते हैं। खरगोश बोलता है, महाराज ये तो मनुष्य के बच्चे हैं। हिरन बोलता है, मनुष्य तो अपने शौक और चंद पैसों के लिए हमें मार डालते हैं, हमारे बच्चों को अनाथ कर देते हैं और हमें संतानहीन कर देते हैं। संतानहीन का अर्थ होता है बिना औलाद के। हाथी बोलती, केवल हमारे दांतों को पाने के लिए ये हमें मार डालते हैं। कुछ मनुष्य तो हमें गुलाम बनाकर हमसे भारी भरकम गट्ठर भी उठवाते हैं। बंदर बोलता है,
हमारे पूर्वजों ने इन मनुष्यों की कितनी सहायता की है, यह तो सारा जग जानता है। शेर बोलता है तुम ठीक कहते हो, ये जानते हैं कि हम नरभक्षी हैं, फिर भी हमसे नहीं डरते। हमारी खाल के लिए हमें मार डालते हैं। हमें प्रदर्शन की वस्तु बनाकर चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं। प्रदर्शन का अर्थ होता है दिखावा। हमारी स्वतंत्रता के शत्रु हैं ये मनुष्य। खरगोश बोलता है महाराज ये मनुष्य बहुत क्रूर होते हैं, इन्हें तो हम नन्हे नन्हे कोमल खरगोशों पर भी दया नहीं आती। जब इनके बच्चों को हम मार डालेंगे तब इन मनुष्यों को पता चलेगा कि कैसी होती है संतान की मृत्यु की पीड़ा। वृक्ष बोलता है ईश्वर की संतानों तुम ठीक ही कह रहे हो। इन मनुष्यों को ईश्वर ने थोड़ी सी बुद्धि क्या दे दी। इन्होंने ईश्वर द्वारा रचित प्रकृति को भी नहीं छोड़ा। क्या धरती, क्या आकाश, क्या जल, क्या वायु, क्या पेड़ पौधे, सबको अपनी क्रूरता का शिकार बना लिया। शेर बोलता है क्या आप लोगों को भी, आप तो इसके मित्र हैं, इनके पास रहकर अनेक प्रकार की इनकी सहायता करते हैं, फिर वृक्ष बोलता है इसी बात का तो रोना है वनराज। हम इन्हें जीवन के लिए शुद्ध वायु देते हैं, फल फूल देते हैं, कपड़ों के लिए रुई देते हैं, भवन के लिए लकड़ी देते हैं, ईंधन देते हैं, जड़ी बूटी देते हैं, लेकिन ये कृतघ्न मनुष्य हैं। कृतघ्न का अर्थ होता है किए गए उपकार को न मानने वाला जो होता है उसको बोलते हैं। हाथी बोलते महाराज ऐसे मनुष्यों के बच्चों को कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। हिरन बोलता है हाँ महाराज इन्हें मार डालिए। खरगोश बोलता है महाराज ऐसा मौका फिर कभी हाथ नहीं आएगा, इन्हें मत छोड़िए। वृक्ष बोलता है नहीं वनराज, आप जंगल के राजा हैं, राजा कभी अन्याय नहीं करता। ये मनुष्य तो अत्याचारी हैं, हिंसक हैं, निर्दोष पशु पक्षियों एवं वृक्षों पर अत्याचार करते हैं, लेकिन आप तो ऐसे न बनिए वनराज। आप में और इस मनुष्य जाति में क्या अंतर रह जाएगा। हिरन बोलता है लेकिन हमें तो मनुष्य जाति से बदला लेना है, इससे अच्छा मौका और कब मिलेगा। शेर बोलता है आप सब शांत हो जाइए, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे शत्रुता मित्रता की भावना को त्याग कर न्याय करना होगा। मैंने उचित और अनुचित पर बहुत सोच विचार कर यह निर्णय लिया है कि बच्चों को छोड़ दिया जाए। ये छोटे छोटे निश्चल बच्चे, निश्चल का अर्थ होता है बिना छल के बच्चे हैं, ये अपने घर और विद्यालय जाकर हमारी दुख भरी कहानी सुनाएंगे। शायद कुछ लोगों तक हमारी पीड़ा पहुंच जाए और वे अपने अत्याचारी स्वभाव को बदल दें। वृक्ष बोलता है धन्य हैं आप वनराज, आप न्याय कुशल हैं, इसलिए तो सदा सदा से आप ही जंगल के राजा माने जाते हैं। सभी जानवर महाराज की जय हो, वनराज की जय हो। सभी बच्चे वापस चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों रीड एंड लर्न करिए।